ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की प्रोग्रेस को देखते हुए यही हम बात कह सकते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे हिंदुस्तान के अंदर धीरे धीरे जो तो बढ़ते हुए नज़र आ रही है। इसी तरह से एसटी हसन ने जो स्टेटमेंट इस प्रोग्रेस को देखते हुए दिया है वो काफ़ी सही बैठता है अगर सोचने वाला नेता हो तो, क्योंकि हमने माजी में एमआईएम को साथ में ना लेकर चुनाव लड़ने के चलते जिस तरह से सेकुलर फोर्सेस जो नामनिहाद सेकुलर पार्टियां हैं उनको जो नुकसान हुआ उसको हमने काफ़ी हद तक नोट भी किया है। जैसा कि अगर बात करें तो हम शुरुआत से बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, माफ़ कीजिएगा बिहार की। बिहार के अंदर वहाँ पर भी यादव जी ने कहा था कि हमें एमआईएम की पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत नहीं है गठबंधन के अंदर, जबकि एमआईएम ने उनसे हर मुमकिन कोशिश की थी और 6 सीट ही मांगे थे। और एमआईएम की अगर बात करें तो बिहार के अंदर लगभग 6 सीट उन्होंने जीता, 5 सीटों के ऊपर विजय जीत हुई और जो है तो काफ़ी कम वोटों के चलते जो है तो वहाँ पर एक सीट को उन्होंने हारे। तो एमआईएम ने जो कहा वो किया, लेकिन जिसके चलते जो है तो जिस तरह से बात बार बार यही कही जा रही थी कि बी टीम है बी टीम है बी टीम है, तो बी टीम ने अपना काम किया और भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर जीत मिली। लेकिन एमआईएम हमने ये भी बात कही थी कि एमआईएम के साथ रहने से या ना रहने से उत्तर बिहार के अंदर जो है तो ये लोग जीतने वाले नहीं है। समाजवादी पार्टी के लिए भी एसटी हसन की बात करें तो इस बार जो है तो यही इस तरह का ही उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि समाजवादी पार्टी को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को साथ में लेकर जो है तो 27 के विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो काफ़ी नुकसान जो तो समाजवादी पार्टी का हो सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी के सामने जो तो सबसे बड़ा विकल्प ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही फिलहाल दिखाई दे रहा है। आए दिन उसके नेता जिसमें शिवपाल सिंह यादव भी शामिल है और ख़ुद अखिलेश सिंह यादव भी शामिल है, एमआईएम को लेकर जो तो स्टेटमेंट देते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अगर समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव भी लड़ा तो समाजवादी पार्टी के पास किसी भी तरह से इस तरह का दमखम जो है तो समाजवादी पार्टी के पास नहीं है जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ में लेते हुए भी जो है तो भारतीय जनता पार्टी को हरा दे। लेकिन इज्जत की हार होंगी और विपक्ष के अंदर बैठने के लायक रहेंगे, लेकिन जो है तो ये समझ इनको नहीं आ रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो भारतीय जनता पार्टी 24/7 जिसको हम कह सकते हैं वो राजनीति करती है, और राजनीति भी उस तरह की कि हर छोटे से छोटे चुनाव के अंदर जीत जाए या फिर जो है तो जीतने की पूरी कोशिश करती है या कम से कम उसके सहयोगी दल जीते। तो यही बात जो है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां फिलहाल करते हुए नज़र नहीं आ रही हैं। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम 2027 के अंदर देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन एमआईएम को लेने के साथ चलते कम इज्जत से हारे।